ओके स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करके दिखाएंगे कि एनपीओ का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 27 कैसे सॉल्व किया जाता है। वो कौन सी सिचुएशन होती है जिसको हम प्रैक्टिकल करते हैं, क्या होता है एनपीओ, आप सबको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 27 आप देखिए कि सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, अपनी बुक्स को अपने हाथ में ले लीजिए। सबसे पहले सभी लोग अपनी बुक्स को अपने हाथ में ले लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग यहाँ पे देखिए कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, सबको दिख रहा है, देख लो यहाँ पे ध्यान से। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फॉर्मेट बना लेना होगा। ठीक है, आप फॉर्मेट बना लीजिए। देख लीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 है। इसमें आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और लास्ट में आपसे कहा है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, उस डेट का बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट साइड में जो बैलेंस लिखा है, बैलेंस विधि कैश का, इसको नहीं लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, तो बाई सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो मिला है वो 1,20,000 का सब्सक्रिप्शन मिला है। ठीक है बच्चों, 1,20,000 का सब्सक्रिप्शन है और आपको मालूम ही है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का होता है, यानी 31/3/2015 का वो जुड़ता है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3500 दिया है क्वेश्चन में, इसको 1,23,500 होगा। और इसमें से आपको मैंने बताया था कि ये क्लोजिंग होता है और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि 31/3/14 का होगा वो घटेगा। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन दिया है कि 31/3/2014 को 2400 रुपये का सब्सक्रिप्शन का बाकी था, लेकिन करंट ईयर में 2000 मिल गए हैं, तो जो मिला है उसको घटाएंगे, जो पहले था उसको नहीं घटाएंगे। केवल 2400 बाकी था और 2000 मिल चुका है, तो केवल बच्चों 2000 को ही घटाएंगे। तो यहाँ पे 2000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि एक्चुअली आउटस्टैंडिंग एडवांस तो है नहीं, तो इसको मैं सीधे बाहर करता हूँ 1,21,500। फिर इसके बाद सेल्स ऑफ फूड स्टॉक है, तो यहाँ पे बाई सेल्स ऑफ फूड स्टॉक ये अपने पास कुछ रखे हैं, उसको सेल किया इन्होंने 8,500 का। इंट्रेंस फीस है, बाई इंट्रेंस फीस है तो 15,000 का, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 60% कैपिटलाइज किया जाएगा, तो 60% कैपिटलाइज किया जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, केवल 40%। ठीक है, क्वेश्चन में सीधे लिखा है कि बाई द लॉ ऑफ क्लब के लॉ के अकॉर्डिंग प्रोवाइड दैट 60% ऑफ इंट्रेंस फीस and 20% ऑफ सरप्लस ऑफ एनी ईयर आर ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। यानी रिजर्व फंड में 20% सरप्लस का 20% और रिजर्व इंट्रेंस फीस का 60% हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने रिजर्व निकाला, फिर इंट्रेंस फीस हो गया हायर ऑफ ग्राउंड, तो यहाँ पे ग्राउंड रेंट मिला इनको, इनका कोई ग्राउंड रहा है उसको इन्होंने किराया उठा दिया है, वहां से इनको 7,100 मिला है। और इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट सोवेनियर, तो इनको एडवर्टाइजमेंट इनकम है, एडवर्टाइजमेंट इनकम इनकी 22,000 की है। ठीक है, इसके बाद आते हैं परचेज ऑफ फूड स्टॉक एक्सपेंडिचर साइड में, टू फूड स्टॉक इन्होंने 6,000 रुपये का खरीदा है, लेकिन इनके पास ओपनिंग स्टॉक पहले से कितने का है, 2,200 रुपये का, तो ये 8200 हो गया। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक फूड स्टॉक का दिया है 3,800,
तो इस प्रकार से देखा जाएगा 12 में से 8 गया 4 और 7 में से 4 3 गया 4, 4400 रुपये का फुल स्टॉप हुआ। और फिर जस्ट नीचे पोस्टेज स्टॉप दिया है, तो टू पोस्टेज स्टाम्प, पोस्टेज स्टाम्प जो है इनके पास 3000 रुपये का इन्होंने खरीदा है, प्लस इसका ओपनिंग स्टॉक भी इनके पास पड़ा हुआ है। कितने का पड़ा है ओपनिंग स्टॉक? 800 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है, 3800 होगा। फिर इनके पास क्लोजिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? ये क्लोजिंग स्टॉक 600 रुपये का है, तो ये 3200 हो गया। इसके बाद देखो बच्चों, इन्होंने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज कैपिटल एक्सपेंडिचर है, परचेज ऑफ फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण ये नहीं आएगा। सैलरी इन्होंने पेड किया 32,000 रुपये, ये आएगा। फिर बुक्स है, ये नहीं आएगा, न्यूज़पेपर का खर्चा आएगा, यानी सैलरी 32,000 टू सैलरी 32,000 और टू आपका न्यूज़पेपर का एक्सपेंसेस आएगा। न्यूज़ पेपर कितना है? 800 रुपये। इसके बाद बच्चों रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस का है, टू रेंट रेट्स ETC का इन्होंने 24,200 का पेमेंट किया है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस इनका 4000 रुपये का है। और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का 18,500 का है, तो होगा टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 18,500, सारे खर्चे में लिखते जाता हूँ। और टू प्रिंटिंग ऑफ सोवनियर, यानी यहाँ पे प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 9,200। देखिए मैंने कुछ किया नहीं बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। आप सारे खर्चों को क्या करें, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उनको लाइन से लिखते जाइए। अब जब आप यहाँ पे लाइन से इसको लिख लिया आपने सारे खर्चे को, तो हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। जो बैलेंसिंग करेंगे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, और जब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये 1,65,100 आएगा। 1,65,100, 1,65,100, 1,65,100। और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा इसको जब टोटल करेंगे और इसमें से घटाएंगे तो 68,800 ये डिफरेंस आएगा। इसको बोलेंगे टू इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या इसको सरप्लस बोलेंगे, या इसको क्या बोलेंगे? सरप्लस बोलेंगे। आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, कहीं पे कोई छूटा तो नहीं ना है। यदि कोई छूटा है तो आप इसको देखिएगा। और साथ ही साथ बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं फिर यूट्यूब पे अपलोड करें तो आप उसका नोटिफिकेशन और वीडियो आपके पास बिना मेरे भेजे ही पहुंच जाए। ठीक है ना बच्चों, इसको नोट करिए। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना बताएंगे, इसके बाद हम आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना बताएंगे, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना बताएंगे। तो ये चीजें मैं आपको जस्ट इसके बाद बताने जा रहा हूँ, तब तक इसको आप नोट करें। ओके, देखो बच्चों, अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट वो बैलेंस शीट होती है जिसमें सारे ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में ये ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनी है? एज एट 31 मार्च 2014, क्योंकि 15 को तो हम फाइनल बना ही गए हैं, तो 14 की बैलेंस शीट बनाएंगे। तो क्वेश्चन में दिया लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000। ठीक है बच्चों, 1,50,000 स्टॉक ऑफ फूड स्टफ होगा, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ
फूड स्टॉक का स्टॉक कितना है? 2200 रुपये है। और अनयूज पोस्टेज, अनयूज पोस्टेज अनयूज पोस्टेज स्टाम्प जो है वो कितने के हैं? 800 रुपये के। ठीक है। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश जो है वो 6800 का। ठीक है। ये 4 चीजें दिख रही हैं और कोई एसेट्स यहाँ पे है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस आएगा नहीं। तो हम जब इसको टोटल करेंगे तो देखिए ये 8 2 10 और 18 को 8 80 लगा 1 6, जैसे मान लीजिए 8 और 18 80 लगा 1 और 6 2 8 1 9 और ये आपका हो गया 5 ये 1। ठीक है। कुछ छूट रहा है क्या? कैश हो गया। ठीक है। अब हाँ, एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन छूट रहा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2400 रुपये का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ठीक है बच्चों, 2400 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। और जो अनयूज्ड पोस्टेज स्टाम्प आपके हैं वो 800 के हैं। ठीक है। और कैश आपका, ये जो कैश यहाँ पे लिखा हुआ है बस उसको ऊपर कर देता हूँ, कैश जो है वो 6800। ठीक है। अब ये टोटल देखा जाए, आगे इसको टोटल करते हैं। ठीक है। 2 8 16 24 2 22 2 कैरी गया 1 6 1 7 6 1 7 2 9 2 11। अब आपका देखिए इसको जब टोटल करते हैं तो 8 2 कैरी हुआ 8 2 10 8 8 16 4 20 2 22 2 कैरी गया 2 2 2 4 2 6 2 12 में 2 हाथ से लगा कैरी गया 1 1,62,200 1,62,200 1,62,200 ये आपका हो गया कैपिटल फंड। ये आपका बच्चों हुआ कैपिटल फंड। ठीक है। ये आपका जो बैलेंस शीट हुआ ये ओपनिंग बैलेंस शीट है जो ओपनिंग में यानी अकाउंटिंग ईयर के ओपनिंग में बनता है। ठीक है ना। इसको देख लीजिए, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट देखते हैं। अब बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो आपका टॉपिक है जिसको हम बताने जा रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनती है? जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट बना है वैसे ही आपका सेम फॉर्मेट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। केवल आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि जो क्लोजिंग चीज़ें हैं उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखिए। जैसे सबसे पहले क्लोजिंग कैश, तो हम पहले रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट्स निकालते हैं। कैश क्लोजिंग हमारे पास 15,200 का हुआ। फिर परचेज अकाउंट नहीं आया, स्टाफ ने फर्नीचर इन्होंने परचेज किया है, फर्नीचर आएगा। सबसे पहले रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में 25 लिख लीजिए फर्नीचर का। सैलरी नहीं आएगा, बुक्स आएगा, बुक्स 41,500। न्यूज़पेपर रेट 600, टेबलिंग प्रिंटिंग हो गया। ठीक है। कैश का बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे? क्लोजिंग देखिए लैंड एंड बिल्डिंग लिखी, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग शुरुआत में हुई थी और अंत में भी रहेगी। ठीक है। 1,50,000 की लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। क्यों लैंड एंड बिल्डिंग क्यों लिख रहा है? क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है। ओपनिंग में भी थी, क्लोजिंग में भी रहेगी। ओपनिंग में जो होगा वो क्लोजिंग में रहेगा, जो एसेट्स ओपनिंग में थी। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग में था, क्लोजिंग में रहेगा। फिर अब देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो इस साल का है, यानी ध्यान समझिएगा 31/3/15 का तो 35 तो है ही, लेकिन 31/3
14 का भी कुछ है क्या, 2400 रुपये था, 2000 रुपये मिला, 2400 में से 2000 मिल गया है, यानी 400 रुपये ये नहीं मिला है, ये हो गया आपका 3900। ठीक है, सब्सक्रिप्शन भी हो गया। अब देखिए स्टॉक का फूड स्टॉक, स्टॉक का फूड स्टॉक का स्टॉक कितने का है बच्चों, 3800 का फूड स्टॉक का है। और स्टॉक का ऑन यूज स्टॉक, यहाँ पे सीधे में लिखता हूं स्टॉक्स कितने के बचे हैं, अनयूज जो है वो 600 रुपये का बचा हुआ है। इसे साइड हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया। इधर आते हैं कैपिटल फंड बच्चों जो है, कैपिटल फंड आपका 1,62,200 का है, प्लस सरप्लस जो आपको सरप्लस हुआ है 68,800, इसको आप यहाँ पे जोड़ के लिखिए। ठीक है, 8 10 11 के खास लगा 1 6 12 13 1, ठीक है, 2 का 2,31,000। और याद रखिए एंट्रेंस फीस का केवल 60% 40% हमने वहां पे यूज किया था, तो 15,000 का 60%, 15 6 का 90। ठीक है, अब इसको बच्चों हम क्या करेंगे, अगर जो टोटल करें, ध्यान दीजिएगा, ये 2,40,000 तो ये आ गया, 2,40,000 ये आपका आ गया। अब इसको टोटल करिए, 2 5 2 7 8 7 15 15 30 को सुन हासिल लगा 3 क्या लिया 3 5 3 8 5 13 14 15 16 17 18 19 20 को सुन क्या लिया 1 2 2 1 3 2 5 4 9 5 14 14 को 4 क्या लिया 1 1 2 2,40,000 दोनों साइड का आ गया। इसका मतलब आपके द्वारा जो वर्क किया गया है वो सही है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 27 हमने सॉल्व किया ये सही सॉल्व हुआ है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको आपके एग्जाम में 6 नंबर पूछते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों को। और इसी के साथ आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जरूर बेल आइकन दबाइएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ाना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।